और जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सरकार ने तबादलों की तिथि बढ़ा दी है। अब 10 जुलाई तक होंगे तबादले। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर तबादलों की तिथि बढ़ा दी गई है। अब तबादले 10 जुलाई तक होंगे। तो राजस्थान में तबादलों के लिए तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 10 जुलाई तक तबादले होंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, देखिए, सरकार ने तबादलों की तिथि बढ़ा दी है। जी देखिए, बहुत बड़ी तादाद में तबादला सूचियां निकलने वाली हैं और वक्त बहुत कम था और 15 दिन के लिए तबादला खोला गया था। लेकिन अभी जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनकी मांग थी कि पूरी तबादला प्रक्रिया में बहुत वक्त लगता है, बहुत स्क्रूटनी करनी पड़ती है, हजारों कर्मचारी इधर से उधर होंगे, तो वक्त की दरकार थी मंत्रियों को। तो मुख्यमंत्री ने इस गंभीरता को समझा और अब 10 जुलाई तक की तारीख बढ़ा दी है। तो अगले 5 दिन की और अवधि बढ़ाई गई है, तो ठीक तरह से तबादले हो पाएंगे, आपाधापी नहीं रहेगी और तबादला सूचियां आराम से जो मंत्री निकाल पाएंगे। तो कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि वो ठीक से अपनी एप्लीकेशन नहीं पहुंचा पाए हैं। बहुत सारे विधायक भी अपनी एप्लीकेशन नहीं पहुंचा पाए थे। तो लंबी प्रक्रिया होती है। बहुत सारे अधिकारी जो लंबे अरसे से कई जगह जमे बैठे हैं, तो उनको भी दूसरी जगह पोस्टिंग देनी होती है। तो जो बेहतर काम करने वाले होते हैं, उनको भी अच्छी जगह पे पोस्टिंग देनी होती है। तो ऐसे में बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। इसमें विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और क्योंकि सरकार है तो तमाम विधायकों को संतुष्ट भी करना होता है। मंत्रियों को भी एक से दूसरे डिपार्टमेंट में अपने तबादले कराने पड़ते हैं और मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि कहीं भी जो है कोई दिक्कतें, परेशानियां तबादलों को लेकर ना आए और कर्मचारियों में कोई नाराजगी ना उपजे। इसलिए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तबादलों की तारीख को बढ़ाने का ऐलान किया है और अब 10 जुलाई तक तबादले होंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तबादला सूचियां भी जारी होती रहेंगी। और लेकिन जो प्रेशर था जयपुर में सिविल लाइन से लेकर के और मंत्रियों के दूसरी जगह पर जो बंगले हैं, वो थोड़ा प्रेशर अब घटेगा और लोग जाकर के मंत्रियों से मुलाकात भी कर पाएंगे और अपने आवेदन भी दे पाएंगे, अपनी परिवेदनाएं भी दे पाएंगे। और जो अब तक संपर्क नहीं साध पाए थे या अब तक अपनी एप्लीकेशन नहीं दे पाए थे, तो उनके पास उनको मौका मिल गया, उनको वक्त मिल गया है ताकि वो मंत्रियों से मुलाकात करें और ट्रांसफर एप्लीकेशन भी दे सकें। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की कि सरकार ने तबादलों की तिथि बढ़ा दी है और अब 10 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे और इससे उन कर्मचारियों को बहुत राहत मिली होगी जो अभी तक अपनी एप्लीकेशन नहीं दे पाए थे, और मंत्रियों को भी खासतौर से राहत मिली होगी जिनके ऊपर प्रेशर था कि 5 तारीख आ गई है और तबादला सूचियां तैयार करने के लिए उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ रही थी। तो अब उनके पास भी खासा वक्त होगा, आराम से वो तबादला सूचियां निकाल पाएंगे। जी बाबूलाल, एक चीज और समझना चाहेंगे कि यहाँ पर ये राहत मंत्रियों के साथ साथ आम जनता के लिए भी है, और इसी के साथ क्या ये सिर्फ अभी तिथि बढ़ाई गई है और आगे भी क्या इसमें कुछ चांसेस हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में मंत्रियों के बंगले के बाहर लोग अपने आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी सहूलियत के हिसाब से पोस्टिंग मिल जाए। जी, कोशिश होती है जब भी, क्योंकि तबादले जो हैं वो मुश्किल से साल में एक बार सरकार खोलती है और बहुत मारामारी होती है। सरकार को अपने काम काज भी कराने होते हैं, इतनी स्कीम्स हैं उनको लागू करना होता है और बहुत सारे सरकारी काम हैं जनता से जुड़े हुए, उनको कर्मचारी जो हैं वो ही पूरा करते हैं। बहुत बड़ी सरकारी मशीनरी जो है वो धरातल पर काम करती है, लेकिन जब तबादले खुलते हैं तो सरकार का काम भी प्रभावित होता है। कर्मचारी अपनी पसंदीदा जगहों पर जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और उनका फोकस अपने काम के बजाय राजधानी पर शिफ्ट हो जाता है। तो सरकार ये महसूस करती है कि तबादलों को सीमित दायरे में खोला जाए और जिनको जरूरत है उन्हीं के तबादले किए जाए, और इसके लिए पॉलिसी तक बनाने की सरकार अब विचार कर रही गंभीरता से। तो आने वाले दिनों में ट्रांसफर पॉलिसी भी सरकार बनाती हुई दिखेगी और जो जरूरतमंद कर्मचारी हैं, जो घर से बहुत दूर हैं, जिनको लंबा अरसा हो गया है, उनको घर के नजदीक पोस्टिंग दे करके सरकार अपनी वर्किंग को और बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहेगी। और अब ये जो तबादला तिथियां बढ़ाई गई हैं, इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी उन कर्मचारियों को जो अभी तक अपनी एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर पाए थे, उनकी मंत्रियों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, विधायकों से डिजायर नहीं करा पाए थे। तो अब उनके पास भी
वक्त होगा और बेहतर तरीके से तबादला प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लगा कि वक्त थोड़ा कम रह गया। ठीक है, एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे बाबूलाल, ये जो तबादले हैं, ये जो मतलब तारीख जो बढ़ाई गई है, इससे कौन कौन से विभाग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? और इसी के साथ साथ क्या विभागों की तरफ से भी किसी तरह का कोई दबाव था या फिर कोई टेक्निकल पेच ऐसा समझ आ रहा है जिसकी वजह से ये तारीख जो है उसे आगे बढ़ाया गया है? जी देखिए, अधिकांश मंत्री ये चाह रहे थे कि तबादला तिथि आगे बढ़े, क्योंकि मुश्किल से 15 दिन का वक्त मिला था, कुछ बीच में छुट्टियां आ गई थी। तो ऐसे में बहुत बड़ा होमवर्क करना पड़ता है, एक एक अधिकारी, एक एक कर्मचारी को देखना पड़ता है कि